अस्सलाम वालेकुम। दुनिया व्लॉग के साथ मैं हूं अंजुम फारूक। आइंदा 2 हफ्ते पाकिस्तान की सियासत के लिए बहुत अहम है। सबसे बड़ी गिरफ्तारी का इम्कान है। शाह महमूद कुरैशी का मिशन कामयाब हो गया। बुशरा बीबी ने भी शाह महमूद कुरैशी की हमायत कर दी, जिसके बाद गुमाने गालिब है कि -1 हो जाएगा। मैं गुज़श्ता 2 हफ्तों से इस्लामाबाद में हूँ। यहाँ बहुत सारे लोगों से मिलने का मौका मिला और बहुत सी इन्फॉर्मेशन है जो आज आपके सामने रखनी है। पीटीआई के चेयरमैन के ख़िलाफ़ कार्रवाइयाँ तेज़ करने और उसका दायरा बढ़ाने का जो है ना वो फ़ैसला हो चुका है। 9 मई के पुरतशद्दुद वाक़यात के अंदर जहाँ जहाँ वो मुलव्वस हैं और जिस जिस FIR के अंदर मुलव्वस हैं उनको ट्रायल किया जाएगा और उनकी ऐन मुमकिन है कि उनकी गिरफ़्तारी भी हो जाए। अलकायदा ट्रस्ट के अंदर भी जो है कार्रवाइयाँ तेज़ होंगी। उनके और उनकी बीवी के ख़िलाफ़ जो ये मुकदमा है दर्ज है करप्शन का, उसके अंदर भी ऐन मुमकिन है कि दोनों की गिरफ़्तारी हो जाए। बहुत सारी इतलात हैं और ये मुसद्दक़ा इतलात हैं। जो लोग इन्फॉर्मेशन रखते हैं उन्होंने इस बात की तस्दीक की है कि अब स्पेयर नहीं किया जाएगा। जो हमारे फॉर्मेशन कमांडर्स की मीटिंग हुई उसके अंदर का उसका जो एलामिया है वो भी इसी तरफ जा रहा है कि जिन्होंने मनसूबा बंदी की थी 9 मई की, उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई लाजमी होगी और नागुज़ीर है। और ये ऐन मुमकिन है अगले 2-3 जो वीक हैं ये बहुत अहम है और इसके अंदर ये सारी चीज़ें हो जाए। मिलिट्री एक्ट के तहत ऑलरेडी आपको पता है कि दर्जनों पीटीआई के वर्कर जो है वो गिरफ़्तार हैं और उनको अदालत ने मिलिट्री के हवाले कर दिया है। केपी के अंदर भी ऐसे ही हुआ है। तो इसके बाद अब देखना ये है कि और जो बड़े बड़े जो सियासतदान हैं जो इसके अंदर इन्वॉल्व थे, जिन्होंने मनसूबा की बंदी की, जिन्होंने इसको अमल को एग्जीक्यूट किया, क्योंकि चेयरमैन तो शायद उसमें थे, हवालात में थे, मगर जिन्होंने एग्जीक्यूट किया उनके ख़िलाफ़ भी और चेयरमैन के ख़िलाफ़ भी ये सारी कार्रवाइयों का अमल तेज़ हो जाएगा। अब ये है कि पीटीआई टूट फूट का शिकार है। जो सैकड़ों लोग हैं पार्टी छोड़ चुके हैं, जो अहम रहनुमा थे वो पार्टी छोड़ गए, जो कुछ लोग बच गए हैं वो इस वक्त रुपोश हैं या मुल्क से फ़रार हो चुके हैं। ज़मान पार्क खाली है, ज़मान पार्क में कोई नहीं है, ना किसी का राब्ता है। और अगर जो राब्ता होगा उनको पता है कि क्योंकि वो भी 9 मई के अंदर इन्वॉल्व हैं तो उनकी भी गिरफ़्तारी हो जाएगी, कोई नहीं आ रहा। तो शाह महमूद कुरैशी साहब की रिहाई हुई, वो गए ज़मान पार्क गए और उन्होंने अपने चेयरमैन से मुलाकात की। उन्होंने उनको समझाया कि आप पीछे हट जाएं, नाजुक मोड़ है, आप इस बात को समझें। सियासत ये नहीं होती कि आप किसी से टकरा जाएं। अगर आपको मुश्किल वक्त आ रहा है तो पीछे हटना ही हिकमत है। आप अपने वर्कर्स का सोचें जो जेलों के अंदर हैं, 10,000 के करीब अगर लोग जेलों के अंदर हैं जो इतलात हैं, तो आप उनका सोचें। आप अपनी पॉलिटिक्स को मत देखें, आप मुझे मौका दें, मैं आगे आ जाता हूँ और जो है ना मैं इसको संभालता हूँ पार्टी को। आप मुल्क से बाहर चले जाएं या सियासत छोड़ दें, थोड़ी देर किनारा कशी इख्तियार कर लें ताकि मामला संभल जाएं तो फिर आप दोबारा आ जाएं। तो शाह साहब के ऊपर गुस्सा किया गया। उनको कहा गया कि मेरे होते आप ये कैसे सोच सकते हैं। शाह साहब ने कहा कि ठीक है, वो उठ के चले गए। मगर जो अहम मैंने आपको ये बातें तो आपको बताई गई हैं, पहले भी लोगों ने इन्फॉर्म किया। उसके बाद एक सिलसिला शुरू हुआ और बुशरा बेबी की एंट्री हुई इस खेल के अंदर। उन्होंने अपने हस्बैंड को समझाया कि आप ऐसा मत करें, शाह महमूद कुरैशी साहब जो कह रहे हैं वो बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, आप पीछे हट जाएं। आपकी हिकमत इसी में है जो इस वक्त हालात हैं कि आप कोई दरमियानी रास्ता इख्तियार करें, मुल्क से बाहर जाना नहीं जाना तो आप सियासत से किनारा कशी इख्तियार कर लें, आप घर में बैठे सुकून करें, शाह साहब को पार्टी के मामला चलाने दें। और अब सवाल ये पैदा होता है कि बुशरा बेबी ने ऐसा क्यों किया, क्योंकि इससे पहले जितनी बातें हो रही थी उनके अंदर यही कहा जा रहा था कि चेयरमैन जो भी बात करते हैं, जो भी एक फ़ैसला करते हैं वो अपनी वाइफ से मशवरा करते हैं। मगर इस दफ़ा उन्होंने उल्टा मशवरा क्यों दिया? उन्होंने इसलिए उसका उल्टा मशवरा दिया क्योंकि वो भी अलकायदा ट्रस्ट के अंदर उनके ऊपर भी एक केस चल रहा है और बहुत सारे दूसरे इल्ज़ामात भी हैं। एक नया मुकदमा एंटी करप्शन ने बनाया। पंजाब के अंदर जो पोस्टिंग होती थी, बुज़दार साहब भी उसके अंदर नॉमिनेट हैं और ट्रांसफ़र होती थी, उनके अंदर मामलात क्या थे। जो बुशरा बेबी की जो सहेली हैं फ़रा, वो पहले दुबई फ़रार हो गई उनके ऊपर, उसके बाद दुबई से वो चली गई। अब इतलात आ रही हैं कि वो इटली चली गई और वो असाइलम ले रही हैं, वो मुल्क से फ़रार हो चुकी हैं। उनके ऊपर भी अरबों रुपए की करप्शन के इल्ज़ामात है और पंजाब के अंदर जो हो रहा था बुज़दार दौर में वो कोई ढपी छुपी बात नहीं। और उनका क्या असर और रसूख था, बुशरा बेबी के बच्चों का क्या असर और रसूख था, उनके ऊपर भी FIR हुई है। तो वो इसलिए चाहती हैं कि उन्हें जेल ना जाने पड़े, उनके बच्चों को जेल ना जाना पड़े, उनकी सहेली को जेल ना जाना पड़े, उनके हस्बैंड को जेल ना जाना पड़े, इसलिए उन्होंने अपने हस्बैंड को मशवरा दिया। उसके बाद फिर शाह महमूद साहब से दोबारा रब्ता किया गया, उनको दोबारा बुलाया गया और उनसे बातचीत की गई है। अब यही एक मेरे नज़दीक भी दरमियानी रास्ता है। अगर पीटीआई को मज़ीद टूट फूट से बचाना है तो शाह साहब के पार्टी उनके हवाले कर दी जाए और जो वर्कर हैं उनको भी समझाया जाए। अगर पीटीआई के चेयरमैन ऐसा नहीं करते तो फिर ये सब पार्टी छोड़ जाएंगे। ऐन मुमकिन है कि शाह महमूद कुरैशी साहब भी छोड़ जाएं, ऐन मुमकिन है कि जो लोग रूपोश हैं वो भी सामने आएँ और वो भी पार्टी छोड़ जाएं।
اور پھر ورکر جو گراس روٹ لیول پہ ورکر ہوتا ہے وہ بھی پارٹی چھوڑے، پھر وہ تنہا رہ جائیں گے۔ پارٹی کو بچانے کا یہی واحد راستہ ہے۔ اگر انہوں نے ضد کی، انہوں نے ہٹ درمی اور جو پہلے ان کو جو ان کا معاملات تھے وہ ویسے ہی ڈٹے رہے، تو پھر پی ٹی آئی نہیں بچے گی۔ اس کے بعد اگر شاہ محمود قریشی صاحب آ جاتے ہیں اور پارٹی سنبھال لیتے ہیں، تو اس کے بعد ان کا مقابلہ ہوگا جہانگیر ترین کے ساتھ، کیونکہ وہ بھی ایک پارٹی بنا چکے ہیں استحکام پاکستان پارٹی کے نام سے، پی ٹی آئی کے سارے لوگ اس میں جا چکے ہیں۔ عمران خان کا جو نمبر 1 دشمن تھا نا جہانگیر ترین، جس کو انہوں نے اپنے اقتدار کے دنوں میں نکالا تھا، ان کے اوپر کیسز بھی بنائے تھے، انہوں نے پارٹی بنائی ہے۔ اور خان صاحب کے جتنے وہ کہتے تھے کہ بڑے نظریاتی لوگ ہیں میرے ساتھ اور یہ پاکستان بدل دیں گے اور یہ کر دیں گے، وہ سب چھوڑ کے وہ ان کے نمبر 1 دشمن کے پاس چلے گئے ہیں۔ ایک بندہ نہیں گیا، 2 بندے نہیں گئے، سینکڑوں لوگ چلے گئے ہیں۔ تو اس لیے اس سے بھی اٹھتا ہے کہ وہ کتنی ہی نظریاتی پارٹی تھی۔ اب جہانگیر ترین صاحب ایسے تو نااہل ہیں، عدالتی نااہل ہیں، اور انہوں نے پارٹی بنا لی ہے۔ اور نواز شریف کیس کے اندر یہ ہے کہ جو تاحیات نااہل ہے 62-63 کے اندر، وہ تو پارٹی کی صدارت کر ہی نہیں سکتا۔ اب وہ پارٹی کے صدر کیسے بنیں گے، وہ پارٹی کو کیسے چلائیں گے، اس کا مطلب ہے کہ ان کے لیے کوئی رستہ نکلے گا۔ اور جو 62-63 کے قانون ہے، ظاہر ہے اس کی اپیل کا حق بھی مل گیا، وہ عدالت جائیں گے اور شاید فیصل واڈا کو جیسے ریلیف ملا تو ان کو بھی ریلیف مل جائے، نواز شریف صاحب کو بھی ریلیف مل جائے۔ تو اس کا مطلب یہ ہو رہا ہے کہ وہ ہے۔ مگر اب مقابلہ یہ ہوگا شاہ محمود قریشی کا اور جہانگیر ترین کا۔ شاہ محمود قریشی کے پاس پی ٹی آئی کی اگر کمان آتی ہے تو ووٹ بینک تو ہوگا، مگر ان کے پاس کینڈیڈیٹ نہیں ہوں گے حلقوں میں کھڑے کرنے کے لیے۔ اور جہانگیر ترین کا المیہ یہ ہے کہ ان کے پاس کینڈیڈیٹ تو ہوں گے، شاید اس لیول کے اوپر ووٹ بینک نہ ہو جس سے لوگ جیتتے ہیں، جس سے پارٹیاں اقتدار میں آتی ہیں۔ تو اس کا الٹیمیٹ فائدہ کس کو ہوگا؟ نون لیگ کو ہوگا، پیپلز پارٹی کو ہوگا۔ تو یہ صورتحال ہے سیاست کی۔ اب دیکھتے ہیں یہ جو آئندہ 2 ہفتے ہیں وہ اس میں اندر یہ گرفتاری کب ہوتی ہے۔ اور مجھے دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔